शहर के एक कोने पर एक पुराना जंगल था। अंधेरा, खामोश, खतरनाक। लोग इसे फुसफुसाते जंगल कहते थे, कहानियां सुनाते थे। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांप उठे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां, उन लोगों की कहानियां जो इस जंगल में गए और कभी वापस नहीं लौटे। पेड़ ऊंचे और टेढ़े मेढ़े थे, उनकी शाखाएं ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे किसी कंकाल की उंगली। हवा में सीलन थी, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध। रीरह की हड्डी तक ठंड दौड़ जाती थी। आपको पता था, यह जगह बुरी थी। पतझड़ की एक शाम दोस्तों का एक ग्रुप ने इसमें जाने की हिम्मत की। वे युवा थे, बेपरवाह, इस बात से अनजान थे कि उनका इंतजार किस खौफ से है। जंगल ने उनका स्वागत एक अजीब सी खामोशी से किया। बस उनके कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सूरज डूबने लगा। परछाइयां लंबी होती गईं। डूबते सूरज की वजह से वो विकराल आकृतियां बना रही थीं। हवा ठंडी हो गई, उनके दिलों में डर समा गया। उन्हें देखा जा रहा था। आई डेयर यू टू गो टू द क्लियरिंग, रेयान ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। या राइट, एमिली ने कहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एंड बिकम अंदर वन ऑफ विस्परिंग वुड्स विक्टिम्स। वे सभी कहानियां जानते थे। गायब होने की कहानियां, अजीब घटनाओं की कहानियां। हवा में फुसफुसाहट, फुसफुसाहट जो चीखों की तरह लगती थी। डरी हुई, रेयान ने चिढ़ाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। एमिली ने उसे घूरा। नहीं, बट आई एम नॉट स्टूपिड ईदर। उसके विरोध के बावजूद वे सभी उस क्लियरिंग की तरफ खींचे चले जा रहे थे। एक चुंबकीय शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उन्हें बुला रहा हो। वे और अंदर चले गए, उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। पेड़ और पास पास आते गए। उनकी शाखाएं ऊपर से ऐसे जुड़ रही थीं जैसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हैं। हवा में सड़ांध और भय की गंध भर गई। फिर वो हो गया, बिना किसी चेतावनी के। ग्रुप का सबसे बहादुर लड़का मार्क गायब हो गया। एक पल वो वहां था और अगले ही पल गायब। परछाइयों ने उसे निकल लिया। मार्क! एमिली चिल्लाई। उसकी आवाज खामोश पेड़ों के बीच गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उनके धड़कते हुए दिलों की आवाज। डर, कच्चा और आदिम, उन्हें अपनी चपेट में ले गया। वे फंस गए थे। यह मजाक नहीं है मार्क, रेयान चिल्लाया। उसकी आवाज डर और गुस्से से भर गई थी। लेकिन मार्क चला गया था, बिना निशान छोड़े गायब हो गया। जंगल ने उसे अपना ले लिया था। घबराहट फैल गई। वे पेड़ों के बीच भागे, उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में इधर उधर हो रही थी। शाखाओं ने उनके चेहरों पर वार किया, उनके कपड़े फाड़ दिए। लेकिन वे नहीं रुके। वे रुक नहीं सकते थे। जब तक बचने का मौका था तब तक नहीं। जंगल उन्हें घुमावदार और टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, एक भूल भुलैया जिससे कोई बच न सके। वे जिस रास्ते पर चल रहे थे वो गायब हो गया। वे खो गए थे, पूरी तरह से खो गए थे। जैसे ही वे अंधेरे में ठोकरें खा रहे थे, उन्हें यह आवाज सुनाई देने लगी, एक धीमी सी फुसफुसाहट जो हवा में बह रही थी। यह हर तरफ से आ रही थी और कहीं से भी नहीं। एक नाम, मार्क का नाम। क्या तुम्हें सुनाई दिया? एमिली ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। बाकी लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई। उनके चेहरे अंधेरे में पीले पड़ गए थे। वे महसूस कर सकते थे कि उनकी रगों में बहता हुआ खून बर्फ में बदल रहा है। फुसफुसाहट तेज होती गई, पास आती गई। अब यह सिर्फ फुसफुसाहट नहीं रही थी, ये एक चीख थी, एक दर्दनाक चीख जो उनकी आत्मा को चीर रही थी। वे रुक गए, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे अपने बीच एक मौजूदगी को फील, कुछ ठंडा, अप्राकृतिक। उनकी सांसें थम गईं जब परछाइयों से एक आकृति उभरने लगी। सेक्शन 5, फेस टू फेस विथ फियर। वह मार्क था, लेकिन वो मार्क नहीं जिसे ये लोग जानते थे। उसकी आंखें खाली थीं, खोखले गड्ढे। उसकी त्वचा राख के रंग की थी और उसके कपड़े फटे हुए थे और मिट्टी से सने हुए थे, जैसे उसे झाड़ियों में घसीटा गया हो। मार्क, एमिली ने सांस लेते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो आकृति उनकी तरफ मुड़ी, एक धीमी, जानबूझकर की गई हरकत। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई जिससे तेज नुकीले दांतों की पंक्तियां दिखाई देने लगी। भागो! रेयान चिल्लाया। उसकी आवाज खौफ से भरी हुई थी। उन्हें 2 बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वे मुड़े और भागे। उनके पैर तेजी से दौड़ रहे थे, जैसे ही वे अंधेरे में दौड़ लगाते थे। मार्क की भूतियां आकृति पीछा कर रही थी। उसकी दर्दनाक चीख उनके पीछे गूंज रही थी। सेक्शन 6, लॉस्ट एंड इन डेस्पेयर।
वे तब तक भागे जब तक उनके फेफड़े जल न गए और उनके पैरों ने दया की भीख न मांग ली। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जंगल कभी खत्म नहीं होगा। पेड़ उन पर गिरने वाले थे, उनकी शाखाएं कंकाल के हाथों की तरह बाहर निकल रही थीं, उन्हें अंधेरे में खींचने के लिए उत्सुक। एमिली ठोकर खाकर ठंडी, सख्त जमीन पर गिर पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो भूतिया आकृति उनके पास आ रही थी। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज डर से भारी थी, लेकिन वे खो गए थे, पूरी तरह से खो गए थे। और जंगल उनके चारों तरफ से बंद होता जा रहा था। उसका ठंडा आलिंगन एक सांड की तरह उन्हें कसता जा रहा था। हो गई थी। सेक्शन 8, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। उन्होंने उस रात जो कुछ भी देखा था उसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की, किसी से भी नहीं। लेकिन वो याद उनकी आत्मा पर एक काले धब्बे की तरह चिपकी रही। वे जानते थे कि विस्परिंग वुड्स में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें अछूता ही रहने देना बेहतर है। मार्क फिर कभी नहीं दिखाई दिया। उसका गायब होना एक रहस्य बना रहा। शहर के किनारे पर छिपे अंधेरे की एक भयानक याद। विस्परिंग वुड्स के दिल में जंगल खामोश खड़ा था। उसके रहस्य पत्तों की ओट में सुरक्षित थे। इंतजार कर रहा था, देख रहा था कि अगली कौन सी अनजान आत्मा उसकी चपेट में आएगी। फुसफुसाहट जारी रही, हवा में बहती रही, परछाइयों में छिपी हुई खौफनाक चीजों की एक लगातार याद दिलाता रहा। विस्परिंग वुड्स की खौफनाक चीजें,